पिछले वाली 11.2 होनी है। आ जाइए। अब लिखिए दो समांतर रेखाओं को कल हमने दो असमांतर रेखाओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला याद किया था। वो था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2 का मान। अब दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी होगी। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो वो एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही है a1 और दूसरी रेखा दूसरे बिंदु से होकर जा रही है। दोनों रेखाओं की सपोर्ट लाइन एक ही होगी, तो इसके dr भी और इसके dr दोनों के dr आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के dr आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से के मध्य दूरी, ये सूत्र डायरेक्ट याद रखेंगे आप, b डॉट a2 माइनस a1 बटे ठीक है। और वहां पर दो असमांतर रेखाएं थी, तो एक की सपोर्ट लाइन b1 थी और एक की सपोर्ट लाइन b2 थी, तो फिर b1 क्रॉस b2 b की जगह डॉट बटे b1 क्रॉस b2 का। ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं। सवाल में सबसे पहले यही देख लेते हैं। पहला सवाल है, द्वि कोसाइन दे रखे हैं और तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ये हमें प्रदर्शित करना है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण कोण से कट गया, तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसे करके देख लेना। ये भी यही है, दर्शाइए कि बिंदु जाने वाली रेखा समांतर है, ये हम देख सकते हैं। वैसे भी हमने बताया था कि दो रेखाएं परस्पर लंब है, तो क्या कंडीशन बताई थी? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, या अगर आपको आर्ट्स दे रखे हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और dr निकालोगे तो dr आपस में बराबर। ठीक है, dr आप जानते हो कैसे निकले। तो चौथा सवाल देखो, कह रहा है बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद करिए। कौन सा बिंदु? 1, 2, 3 से होके जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात है, जो इस सदिश के समांतर है। इस सदिश के समांतर है। क्या है सदिश? 3i प्लस 2j माइनस, इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो इसके समांतर है, इस सदिश के समांतर है, इस बिंदु से होके जाए। तो ए का मान बता दो फटाफट। ए का मान आ गया i प्लस 2j प्लस, क्योंकि ए स्थिर सदिश होता है, उसका निर्माण जिस बिंदु से रेखा होकर जा रही होती है उसके x को i से गुणा करके, y को j से गुणा करके और z को k से गुणा करके आएगा। और सपोर्ट लाइन आपको बताई रखी है, उसे क्या कहते हैं? b, जिसके समांतर रेखा होती है वो है 3i प्लस 2j प्लस माइनस 2k। कोई समस्या इसमें? सरल रेखा का समीकरण याद करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक a, जिस बिंदु से रेखा होकर जाती है, एक सपोर्ट लाइन जिसके वो समांतर है। समीकरण क्या होता है? हमने सिंपली करके बताया था r बराबर a प्लस लैम्डा। जिसको याद नहीं है वो उस वीडियो को देख ले, ठीक है, और डायरेक्ट अभी देख के इसको याद है। r बराबर a का मान कितने हैं?
आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j माइनस आंसर। क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि कार्तीय में क्या था, ठीक है, तो इसी में छोड़ दो। चौथा सवाल देखिए, अब ये कह रहा है कि पांचवा सवाल, बिंदु जिसका स्थिति सदिश से गुजरने वाली, पांचवा सवाल, एक बिंदु से गुजरने वाली ये रेखा गुजर रही है और इस बिंदु का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश तो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, ओ ए हो जाएगा, कितना है 2i माइनस जे प्लस 4, 2i माइनस जे प्लस 4, इसे हम लिख देंगे ए, यही तो लिखते हैं इसको। वह सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा, अब ये इस बिंदु से रेखा कहीं भी जा सकती है, वो कह रहे हैं जिस दिशा में ये जा रही है, मतलब जिसके ये समांतर है, उस समांतर रेखा का जो सदिश है वो ये है i प्लस 2j माइनस। तो रेखा का सदिश और कार्तीय रूप का समीकरण क्या है? सदिश का तो बहुत आसान है, ए का मान तो ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 4k, और बी सपोर्ट लाइन होती है जिसकी रेखा समांतर, उसका सदिश ये बता रखा है i प्लस 2j माइनस, ये समांतर रेखा का सदिश है, इसे b कहते हैं, और जिस बिंदु से होकर जाती है उसे a कहते हैं। और समीकरण क्या होता है? सदिश, अरे सदिश सादा शाह लिखा है, ये दिमाग में नहीं आ रहा, सदिश रूप क्या आएगा, r बराबर a प्लस लैम्डा, r का मान तो ये रहने, a का मान 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू b का मान i प्लस 2j माइनस k, ये सदिश रूप आ गया आंसर। अब कौन सा रूप निकालना है? कार्य रूप निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है? एक तो हमें जरूरत होती है कि जिस बिंदु से रेखा होकर जा रही है उस बिंदु के निर्देशांक, और दूसरी जिस रेखा के ये समांतर है उसके drs की, यानी द्विग अनुपात की। तो जब हमें कोई रेखा दे रखी होती है और उसका सदिश दिया, इधर देख लो भाई, तुम कहाँ किताब में खोलो, जो रेखा दी है और जिसका स्थिति सदिश निकालना है उसमें i j k के गुणांक drs होते हैं, जिन्हें हम a1 b1 c1, ठीक है, ये याद रखो इसे। तो कार्तीय रूप में हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो बिंदु कौन सा होता है x1 y1 z1, वो कौन सा है? ये जो सदिश हमें दिया है स्थिति सदिश, इसके गुणांकों से निकल आएगा, i का गुणांक कितना है 2, माइनस 1, जिस बिंदु से होके जा रही है उस बिंदु में i j k के जो गुणांक होंगे वो आपके x1 y1 z, पहली बात। दूसरी सपोर्ट लाइन भी होगी, वहां से निकलेंगे drs, रेखा के द्विग अनुपात, और द्विग अनुपातों को हम drs कहते हैं, और ये द्विग अनुपात होते हैं a1 b1 और c, और ये होते हैं जो सपोर्ट लाइन है उसमें i j k के गुणांक। तो सपोर्ट लाइन में i j k के गुणांक कौन है? 1, 2 और माइनस। अब सरल रेखा का समीकरण आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा। रेखा का समीकरण, अच्छा आज आपको दो चीजें तो याद रखनी, एक रेखा का समीकरण सदिश रूप में, एक रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, याद रखो, क्या दिक्कत है? ये है x माइनस x1 बटे a1, y में से y निर्देशांक बटे b1, और z में से z निर्देशांक बटे c। और मान लगा तो, और x1 y1 z1 कहाँ से आते हैं? बिंदु से। a1 b1 c1 कहाँ से आते हैं? सपोर्ट लाइन से, जिसके समांतर दे रखी होती है। तो आपके पास आ गया x माइनस 1, नहीं x माइनस 2, क्योंकि x1 का मान तो x माइनस 2 बटे 1 बराबर y माइनस y1 का मान माइनस 1 प्लस हो गया बटे 2 बराबर z माइनस 4 बटे सपोर्ट लाइन माइनस 1
ये कार्तीय रूप आ गया और ये वेक्टर। 7वां सवाल, सरल रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। ये x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6। इसका कौन सा रूप ज्ञात करना है? सदिश में किसकी जरूरत पड़ेगी? बिंदु सदिश, बिंदु का स्थिर सदिश और सपोर्ट लाइन का सदिश। सपोर्ट लाइन का जो सदिश बनेगा वो कैसे बनेगा? द्विघानुपातों से, ठीक है। द्विघानुपात कौन से? नीचे वाले। सपोर्ट लाइन का तो बन गया 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है। और बिंदु सदिश कैसे बनेगा? स्थिर सदिश यहाँ से बनेगा x1 y1 z1 से। तो इसकी तुलना कर लो किससे? x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे c1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 से तुलना करोगे तो x1 का मान आ गया 5, y1 का मान माइनस y का मान प्लस 4 है और माइनस z1 का मान आ गया -6। बहुत आसान है तुलना करना, ठीक है। माइनस x का मान ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये यहाँ y का मान कितना है? -4। तो हमेशा जब ये x माइनस x1 और y x माइनस 5 है तो x1 का मान 5 होगा, यहाँ निशान अलग अलग है तो y1 का मान -4 होगा, यहाँ समान है तो z1 का मान 6। a1 b1 और c1। तो बिंदु सदिश क्या बनेगा? a क्या बनेगा? 5i माइनस 4j प्लस 6। बिंदु सदिश बिंदु से बनेगा। और समांतर रेखा सदिश कैसे बनेगा? उसे क्या कहते हैं हम? b। कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा 3i प्लस 7j प्लस। तो जिंदगी भर के लिए याद रख लो, जो नीचे वाले हैं वहां से कौन बनेगा? समांतर रेखा का सदिश बनेगा। और जो ऊपर लिखे हुए हैं x1 y1 z1 x प्लस वहां से बिंदु का सदिश बनेगा। और है क्या? r बराबर a प्लस लैम्डा। तो r तो r ही रहेगा, a का मान ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, मूल बिंदु और बिंदु दे रखा है, वहां से होके जाना। मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0। तो हम आपको नवा सवाल करा रहे हैं क्योंकि मूल बिंदु 0, 0, 0 है, वैसे ही पहचानना है। 9 में 2 बिंदु दे रखे हैं, दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, ठीक है। किताब इनकी में देख लो। 9वां सवाल, हमें वो रेखा का समीकरण निकालना है जो इन 2 बिंदुओं से होकर जाएगा। पहला बिंदु हमारे पास है, इनके पास बैठो आके। पहला बिंदु है 3, -2, किताबें है नहीं तुम लोगों के पास क्या? ये लेके नहीं आते हो? अरे बताओ ना, किताबें है नहीं है, लेके नहीं आते हो? हैं तो तुम लोगों के पास, तो लेके क्यों नहीं आते हो फिर? सवाल समझोगे कैसे लेके नहीं आओगे? दूसरा बिंदु है आपके पास 3, -2, 6। इन 2 बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात है। हम जानते हैं रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वो भी सदिश और कार्तीय दोनों में। ये एक में पूछा है, दोनों में। तो सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? सदिश रूप में समीकरण निकालने के लिए बिंदु का स्थिर सदिश पता होना, सपोर्ट लाइन का सदिश। तो a का मान कैसे आएगा? a का मान तो इस बिंदु से आ जाएगा जिस बिंदु से होके जा रही है, 3i माइनस 2j माइनस 5, ठीक है। और इस 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो द्विक अनुपात आते हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाला अगर रेखा का समीकरण निकालना है तो इस रेखा का द्विक अनुपात या समांतर रेखा का सदिश जो निकलेगा, जिसे हम b कहते हैं, तो b का निर्माण कैसे होगा? बिंदुओं से होगा। 3 - 3 गुणा i प्लस -2 - 2 इंटू j
प्लस 6 माइनस 5 यानी प्लस 2। भाई समांतर रेखा का सदिश, इस दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के समांतर रेखा के सदिश कैसे निकलते हैं? द्वि का अनुपात निकलेंगे। द्वि का अनुपात कैसे निकलते हैं? x में से x घटाओ x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z। x2 माइनस x1 को i से गुणा करो, y2 माइनस y1 को j से और z2 माइनस z1 को k से। b निकल आता है। कितना आ गया? i 0 हो गया प्लस j भी 0 हो गया प्लस 11 k। ठीक है, तो सदिश रूप क्या है? r बराबर a प्लस लैम्डा। a कितना है? 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू 11। ये हो गया। अब कौन सा रूप निकालना है? कार्तीय रूप में क्या क्या चाहिए? बिंदु चाहिए और रेखा का द्वि का अनुपात चाहिए। द्वि का अनुपात तो वैसे निकाल लाते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। सरल रेखा के पहले द्वि का अनुपात ही निकाल लो। तो द्वि का अनुपात को कहते क्या है? ये नीचे वाले, ये द्वि का अनुपात कौन? a1 कॉमा b1 कॉमा c। ये निकल जाएंगे x2 माइनस x1 3 माइनस 3, चलो लिख के दिखा दे रहे, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा और 6 प्लस 5 यानी 0 कॉमा 0 कॉमा। ये निकल आया a1 कॉमा b1 कॉमा c। अच्छा x1 y1 z1, ये आपकी इच्छा है कि आप किसे दोनों में से x1 ले लो, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए जिस बिंदु से रेखा होकर जा रही है। बिंदु दोनों, रेखा दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है, तो हमारी इच्छा में कौन सा बिंदु लेंगे? कितना हुआ? ये ले लेते 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा। सरल रेखा का समीकरण ये बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। x माइनस x1 3 बटे a1 0, y माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 बटे 0 और z माइनस 11 बटे 11 को बताएं, z माइनस 5 होगा ना, प्लस 5 होगा 5 बटे कितना 11। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर सीधे न्यूनतम दूरी का सवाल कराते हैं।